स्वागत है आपका ईडू ब्रो चैनल में। माई सेल्फ आदित्य कुमार, आप हमें प्यार से आदि सर भी बुला सकते हैं। और इस चैनल पे पिछले कुछ दिनों से अभिषेक सर, निरंजन सर, विश्वास सर कंडक्ट कर रहे थे इस चैनल पे, तो मैं भी जल्द ही इस चैनल पे रेगुलर कंडक्ट रहने वाला हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर। अभी जो है केमिस्ट्री की 10th और 12th अल्टरनेट डेज चलेंगी क्लासेस। एक दिन 10th क्लास की तो नेक्स्ट डे 12th क्लास की 2021 को लेके। और 10th का जो रहेगा 10th सारा NCERT बेस रहेगा 10th का, और इंटर भी सारा NCERT बेस रहेगा। लेकिन इंटर में उसमें एक बेनिफिट ये है आप लोगों को कि प्लस उसमें JEE मेंस का भी सिलेबस ऐड रखेंगे, और JEE मेंस के लेवल तक हम बताएंगे उसमें इंटर का। और उसमें हम बता देंगे कि कहाँ बोर्ड वाले को कहाँ तक पढ़ना है। और जाहिर सी बात है जितना वीडियो कवर रहेगा वो पूरा JEE मेंस लेवल तक का भी रहेगा। और जैसे अभी हम आते हैं 10th पे, तो 10th में क्या है कि सारा NCERT बेस्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट बता देंगे कि हाँ ये जितना भी मान लीजिए कोई एक चैप्टर है उसमें ये सिलेबस आता है, तो पूरा सिलेबस पहले कवर करेंगे, चाहे बेसिक हो, मॉडरेट हो, हाई लेवल हो, सारा कवर होगा। उसके बाद सारा क्वेश्चन करवाएंगे A to Z। यहाँ पे आप लोग को बता दिया जाएगा अच्छा इस दिन हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो आप लोग अप टू डेट रहिएगा। तो सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता भी चल जाएगा, समझ में भी आ जाएगा सब कुछ। तो आज हम इस नेक्स्ट वीडियो में हमारा 10th का सिलेबस आने वाला है। तो उससे पहले 10th की वीडियो आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ पता रहे उस चैप्टर के बारे में। जैसे वो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में कुछ पता रहे चीज़ें, कि वीडियो के बीच में बताना ना पड़े, सिलेबस कवर कर लें। तो उस चैप्टर में आप लोग को क्या चीज़ पता होना चाहिए बेसिक, जो आप 8th में पढ़े हों, तो इसीलिए 9th में पढ़े हों, ताकि वो 10th में बताने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि जो वीडियो के बीच में ना फंसें आप लोग, शुरुआत में ही बता दें, ठीक है। तो बेसिक क्या है हम बताते हैं आप लोग को क्या क्या रहेगा। जैसे बहुत लोग को सॉल्यूट क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सॉलिड सॉल्वेंट है, आपका प्रेसिपिटेट है, एक्वा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन है, जो आई थिंक मे बी 11 तक बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। और हालांकि ये सब चीज़ें पहले ही पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ है क्या एक्चुअली में, ठीक है। बताते हैं सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट क्या होगा, आप लोग को ये चीज़ पता होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं और सॉल्यूट किसको बोलते हैं। सॉल्वेंट में कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा, किसका, सॉल्वेंट का। और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा कंपेयर टू सॉल्वेंट लेस होगा हमेशा। किसी भी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। किसी भी कंपोनेंट का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, मान लीजिए कि ये एक B कंपोनेंट है, ठीक है, प्लस A कंपोनेंट है, सॉल्यूशन हमारा बन रहा है AB का सॉल्यूशन बन रहा है। तो कहने का मतलब हमारा कि B जो है अभी हम
लेस कॉन्सेंट्रेशन लिए हैं और ये मोर कॉन्सेंट्रेशन, मात्रा। तो अभी ये सॉल्वेंट हो गया, अभी ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और ये जो हो गया ये सॉल्यूट हो गया। मान लीजिए कि इसी में B का मोर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, मोर कॉन्सेंट्रेशन, और A का लेस कॉन्सेंट्रेशन, लेस कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो हो गया अब ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो सॉलिड है, जो सॉलिड है वो सॉल्वेंट भी हो सकता है। कब? जब उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तब। ये लेस कॉन्सेंट्रेशन है तो ये सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। हाँ, और ये तो सॉल्यूशन है ही, ये तो सॉल्यूशन है ही। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। हमेशा ये याद रखना है कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। अब हम आते हैं सॉल्यूट स्टेट, सॉल्वेंट स्टेट, सॉल्यूशन। पहला लिक्विड, लिक्विड हमारा एग्जाम्पल क्या है? अल्कोहलिन वाटर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल बताएंगे सारा कुछ। गैस है, लिक्विड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। थर्ड एग्जाम्पल सॉलिड, 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 जिंक इन कॉपर। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, मरकरी इन सिल्वर एंड टिन। एक चीज़ ध्यान देना भाई आप लोग, जब मैं यहाँ पे लिखाऊंगा तो आप जो समझने वाली बातें रहेंगी वो आप समझना, लिखना नहीं उस टाइम। और जब मैं लिखाऊंगा तब आप लिखना। तो यहाँ पे देखिए एक कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि सॉलिड में सिर्फ सॉलिड ही नहीं आता मेरे भाई, लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है। सॉल्वेंट में सिर्फ लिक्विड ही नहीं आता है, सॉलिड भी आता है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा आप लोग को, आशा करते हैं। अब जैसे सॉल्यूशन एल्कोहल, एक एग्जांपल बताते हैं, बाकी सब वैसे ही होगा। एल्कोहल इन वाटर, किसका किसका? लिक्विड, लिक्विड का। तो देखो यहाँ पे तो दोनों लिक्विड है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट है, एल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो वो सॉल्यूट है। हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या समझाना चाहते हैं हम कि एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है। एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर मिला हो, वाटर हो, वाटर कंसिडर किया गया हो। एक्वा सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंसिडर किया गया हो, जिसमें जो सॉल्वेंट हो क्या हो? वाटर हो। सॉल्वेंट क्या हो? वाटर हो। वाटर, एकदम ध्यान रखना, वाटर सॉल्वेंट हमारा वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो कंसिडर किया गया हो वो वाटर हो। ऑलवेज, हमेशा ये ध्यान रखना। ये अभी ये सब चीज़ जो बता रहे हैं हम, ये 11th में भी काम देगा, 12th में भी काम देगा हमेशा। अब हम आते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन।
देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, मान लो ये बेकर है, बेकर है, अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मुझे लगता है कि आप लोग को ये सब डाउट रहता होगा, हम आशा करते हैं डाउट रहता होगा। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा कि सोल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ही थोड़ा होगा, बहुत ही थोड़ा सोल्यूट का कंसंट्रेशन किस में, डाइल्यूट सॉल्यूशन में। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट का कंसंट्रेशन इसके कंपेयर में सोल्यूट का कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। जैसे मान लो कि इसमें सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इसमें चीनी हम मिला रहे हैं, कुछ भी सॉल्वेंट ले लो एग्जांपल, तो इसमें देखो मात्र इतना ही क्वांटिटी है, मात्र इतना ही, लेस अमाउंट सॉलिड, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, सॉलिड। लेकिन इसमें देखिए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, इसमें जो सोल्यूट हम लेंगे कंपेयर इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन में, यहाँ जो हम सोल्यूट लेंगे, यहाँ सोल्यूट जो ले रहे हैं वो लार्ज अमाउंट ले रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट। यहाँ लिख देते हैं लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और सॉल्वेंट तो उतना ही रहेगा ही। अगर मान लो कोई पूछ दिया जाए कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी नहीं है, मेरी बात, आप लोग बच्चे ही हैं 10th में, तो कोई पूछ सकता है कि हाँ भाई आपका दिमाग कैसा है कैसा नहीं, सब पूछ। अब जैसे मान लिया जाए कि इसमें कोई बोल दिया कि ठीक है लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, अगर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम किया है तो क्या करेंगे, सोल्यूट को थोड़ी ना निकालेंगे, सॉल्वेंट और सोल्यूट को हम ऐड कर देंगे इसमें, और सोल्यूट को और सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। तो ये दोनों में डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में हम आशा करते हैं कि आप लोग को कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रेसिपिटेट। वैसा कंपोनेंट जो कि वैसा कंपोनेंट जो कि इनसोल्यूबल मिलता नहीं, वैसा कंपोनेंट जो कि मिलता नहीं, जैसे बेरियम सल्फेट BaSO4 क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, PPT प्रेसिपिटेट। ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। अब कहोगे कि इनसोल्यूबल क्या होता है, मे बी हमें लगता है कि प्रॉब्लम होगा, आप लोग को डाउटफुल में रहते होंगे, तो हम एग्जांपल देते हैं। देखिए ये जो हमारा, ये तो अभी मेरे हाथ में आप चना देख रहे होंगे, लेकिन हम इसको मान लेते हैं, लेट इट बेरियम सल्फेट, दिस इज ए बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म। ओके, जब आप इसे सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, ये अभी चना नहीं है, इसको समझना, इसको चना नहीं समझना है, ये सॉल्वेंट है, ये पानी, और इसको समझना, अंदर जो चना है इसको समझना है बेरियम सल्फेट BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट। इसको कितना भी मिक्स करते रहेंगे, कितना भी मिलाते रहेंगे, तो ये घुलने वाला नहीं है, मिलेगा नहीं। वही यहाँ पे चीनी रहता, नमक रहता, समझाने के लिए बता रहे हैं, नमक रहता, तो उसको मिक्स करते तो वो मिल जाता पानी में, उसको हम बोलते हैं सोलूबल, लेकिन ये मिल नहीं रहा, तो ये है, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जो कि इनसोल्यूबल, वो घुलता नहीं है। तो ठीक है, हमें लगता है कि
आज जो समझाना था वो मैं इस चैप्टर के लिए मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने दे दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन एक चीज़ और है, वो लंबा जाएगा थोड़ा, उसमें समझना पड़ता है कि अब जैसे बेरियम है, एग्जांपल देते मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि बेरियम सल्फेट कैसे बना। अब जैसे रटोगे ना इसको, बहुत सारा कंपोनेंट है, बहुत सारा कंपाउंड है, बहुत सारा, कितना रटोगे नहीं याद होगा, उसको रिवाइज करते करते याद होगा, रिवाइज करते करते। लेकिन रिवाइज करने से पहले एक चीज़ और भी ट्रिक है कि वैलेंसी याद रहेगा ना सबका, वैलेंसी तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो तो लिमिट में है अभी। तो एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनता है, लेकिन बहुत ही लार्ज नंबर में कंपोनेंट है हमारे पास, तो याद रखना इम्पॉसिबल बात है हमें जैसा लगता है। तो समझना ज़्यादा प्रेफर है याद करने से, समझ के याद करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अब जैसे यहाँ ये आप लोग को आना चाहिए। अब मैं ये बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा लंबा, अगर नहीं आता तो देखिए मैं वीडियो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, वीडियो देखेंगे आप लोग देख रहे हैं आप लोग वीडियो, तो जो भी नहीं समझ में आए किसी भी टॉपिक में, मान लिया जाए कुछ छूट गया, मान लीजिए जाए यहाँ गलती हो गया, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। अरे हम लोग आप ही लोग के लिए हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं हम, निरंजन सर, अभिषेक सर, विश्वास सर, आप ही लोग के लिए वीडियो बन रहा है। तो अगर नहीं समझ में आए, ये चीज़ नहीं आता है, कमेंट कर दीजिए, हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। तो बेरियम का वैलेंसी कितना होता है 2, कितना चार्ज प्लस चार्ज, क्यों? क्योंकि वो मेटल है, मेटल का हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। केटायन पॉजिटिव चार्ज मतलब केटायन। सल्फेट क्या है? एनायन 2 माइनस, एनायन है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 2 का निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा बेरियम सल्फेट। देखिए ऐसा ही याद रहेगा तो बढ़िया रहता है। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो कार्बोनेट का वैलेंसी 2 माइनस, कैल्शियम का वैलेंसी 2 प्लस। अब जैसे लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं आदि सर, समझ में नहीं आ रहा हमको। अब जैसे एक चीज़ बताते हैं, कैल्शियम का तुम जानते हो कि हाँ भाई मेटल है, तभी ना तुम लिख रहे हो 2 प्लस। अगर नहीं समझ में आता सीधे रटते कि कैल्शियम का 2 वैलेंसी अब प्लस चार्ज, ये तुम्हारे दिमाग में है कि कैल्शियम मेटल है तब 2 प्लस चार्ज है, कितना आसानी से लिख देते हो। नहीं पता रहेगा कि कैल्शियम मेटल है, रटोगे कि कौन सा कितना डिजिट होगा, फिर प्लस होगा ये भी रटना होगा, फिर कार्बोनेट में तो 2 डिजिट, फिर यहाँ पे माइनस रटना होगा। तो पता है तुम्हें तब ना कि कैल्शियम मेटल है, तो ठीक है मेटल का पॉजिटिव चार्ज होता है, अब वैलेंसी 2, तो कहने का मतलब समझे हुए हो, तभी तुमको याद भी है, यही होना चाहिए, यही हम कहने का मतलब कह रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा CaCO3 बस। अब जैसे H2SO4 सल्फरिक एसिड, H2SO4 ये कैसे बना, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और सल्फेट से बना है, सल्फेट का 2 वैलेंसी, हाइड्रोजन का 1 प्लस, क्या हो जाएगा H2SO4, इसी बनता है। अब रटते तुमको पता ही नहीं होता, हाइड्रोजन का 1 प्लस, सल्फेट का 2 माइनस, तो कैसे तुम याद कितना करोगे, इसको भी तुमको याद करना पड़ेगा, ये भी याद करना पड़ेगा, ये भी याद करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब समझते समझते सब रिवाइज करते जाओगे तो याद हो जाता है। तो आज तक इतना ही था। अभी हम सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है ना, एक का सॉल्यूशन क्या होता है, एक का सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है नहीं, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है। और अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, जो आगे वीडियो में काम देगा ये भी काम देगा, ये तो हमेशा काम देगा भाई, 11-12 तक काम देगा, ये तो ज़िंदगी भर काम देगा। नॉलेज कभी ख़राब नहीं जाता, ना कभी बेकार। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे बहुत ही बढ़िया से।
तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, मैंने बताया कि जो आप लोग को जो भी डाउट आएगा ना भाई, जो भी डाउट आएगा प्लीज़ पूछना, प्लीज़ कमेंट करना नीचे, जो भी डाउट आए। अगर वीडियो पसंद भी आए तो भी कमेंट करना, वो हमारे लिए अच्छा रिव्यू रहेगा और हम जोश में आएंगे और हमको प्रसन्नता होगी कि हाँ इच्छुक होंगे हम पढ़ाने को लेके कि हाँ हमें पढ़ाना है भाई। अगर ख़राब भी लगे तो हाँ बता दो कि सर आप थोड़ा और अच्छे से बताना चाहिए था, इस टॉपिक को मेंशन कर देना, सर इस टॉपिक समझ नहीं आया ये बता दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं होता है, हम भी इंसान हैं। तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं भी रहो सेफ रहना, ठीक है, बाय। और हाँ भाई, एक चीज़ भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आप ही का चैनल है और हमें भी ग्रोथ करना है और आपके साथ ग्रोथ करना है।